जयंती, गुरु पूर्णिमा ये सब में जाते थे। तो कहा आ जाएंगे बाबा जी। तो मैंने कहा इस बार तो कमरा भी बढ़ रहा है, बढ़ गया। चट से इनकी पत्नी आके कहती है कि हमारे भी नाम से एक कमरा बना दीजिए, मेरा भी नाम हो। मेरा नाम तो है ही नहीं, बाबूजी माँ का सास ससुर का नाम है, एक कमरा। ये तैयार हो गए तो इनके ससुर साहब भी बैठे होंगे कहीं यहाँ, उनके भी पुत्र का मेरे भी नाम से हो जाए। 3-3 कमरा वहाँ इनका बना हुआ है बैजनाथपुर आश्रम में। ये प्रेरणा के स्रोत इनकी पत्नी है। 4 डेग आगे देख लीजिए। नहीं तो पैसा कमाने वाले का पैसा से मोह भी होता है, तो वही बात सही है। लेकिन उनके पास जाए तो कुछ न कुछ करा करके ही दम मारेंगे। दम तो शायद मिलता है ऐसा उदार चेता भगवान भेज देते हैं ऐसे घर में। तो भगवान राम कह रहे हैं कि ऐसे ही भक्त के लिए क्या होना चाहिए? सानुकूल तही पर मुनि देवा, जो तजी कपट करई दुज सेवा। वो छोड़ करके कपट करता है किनका? और एक गुपुत मता सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावे मोर। वो कह रहे वो संत कि जब तक शंकर का भजन नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। कुप्पा घाट में रहता था, बरसों रहा था। पूज्यपा संसई महाराज के सेवा में मैं रहता था। तो प्रायः लोग आया करते थे बाहर से दर्शन करने के लिए, क्योंकि भाजगलपुर गजेटेरियन में कुप्पा घाट का नाम आ गया है न, तीर्थ स्थल में नाम आ गया है। तो प्रायः कोई आके हिंदू के मुसलमान भी आ जाते हैं देखने के लिए। एक पंडित जी आए हुए थे, चेहरा मोरा से देखा मैं, लंबा चौड़ा आदमी, त्रिपुण चानन। तो पूज्यपाद बाबा टहल के आए थे, बाहर में बैठे हुए थे। मैं इनके पास खड़ा था। तो कहा कौन है? तो मैं चला गया। मैंने कहा आप लोग कहाँ से आए? 3-4 आदमी थे। कहा मैं आया हूँ बाबा अयोध्या धाम से। कहा यहाँ? कहा मेरा रामायण पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन यहाँ गुरुजी का नाम सुन करके मन में बार बार बात आती थी कि दर्शन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ठीक दर्शन कर ली। तो चट से वो पूछते हैं हमको कि बाबा जी ये बाबा तभी शरीर में नहीं है? कहना शरीर में नहीं है। तो इतनी उत्तराधिकारी कौन है? का सौभाग्य आपका है कि उत्तराधिकारी अभी मौजूद है। संत महाराज बैठे हुए थे बाहर। चला जा गए वहां तो परिचय प्राप्त। पूछा कि आप लोग कहां से आए? फिर वही बताए। कहा रामायण पर मैं बोलता घंटों नहीं महीनों भर बोल सकता हूं। गर्व है गर्व। संत महाराज हंसने लगे। तब तो रामायण के आप बड़े मर्मज्ञ हैं। कहा महाराज रामायण का जहां से जो पूछिए मैं उनको हर तरह से समझा देता हूं। कहा ठीक है। पंडित जी एक बात बताइए कि रामायण में एक शब्द है और एक गुपुत मत। हाँ महाराज उत्तरकांड में है। और एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। पूज्य बाबा ने कहा कि पंडित जी इनका अर्थ नहीं समझ पा रहे। भरी आपके जैसे मर्मज्ञ आए हैं, दे रहे हैं बाबा, शुरुआत कर दिए हैं बोहनी। आप जैसे मर्मज्ञ आए हुए हैं, समझा दीजिए। कई तो साधारण अर्थ है पंडित जी। बाबा जी का क्या? भगवान राम सबको हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि जब तक शंकर का भजन नहीं करोगे तब तक मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे। और ये गुपुत में सबई कहूं कर जोड़, कर मन हाथ जोड़ के कह रहा हूं शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बाबा ने कहा कि पंडित जी हनुमान जी, अंगद जी, लक्ष्मण जी इनको भगवान राम का भक्त मानते हैं कि नहीं? कहा महाराज अनन्य भक्त है। लक्ष्मण तो सेवा के कारण सर्वस्व को त्याग दिया।
राम के अनन्य भक्त हैं हनुमान, वो भी है, और अंगद वो भी भगवान राम के अनन्य भक्त है। पंडित जी आप कर रहे हैं जब तक शंकर का भजन नहीं करोगे तो हमारा भक्त नहीं बनोगे। इनको भक्त मान रहे हैं, ये तो शंकर को चैलेंज कर रहे हैं, शंकर को चैलेंज कर रहे हैं। कहां जब भरत जी जा रहे भगवान राम को मनाने के लिए, लक्ष्मण को भ्रम हो गया कि भैया भरत को राजमद हो गया है, आ रहा है, मैं एक बाण से आज उनका काम तमाम करूंगा, चाहे भगवान शंकर आ ना जाए। जो सत शंकर करई सहाई, तो मैं मारो राम दुहाई। हे भगवान, एक शंकर कौन, स्व शंकर आएगा साथ देने, फिर ये राम के दुहाई साथ को मार दूंगा। पंडित जी ये क्या हो गया? फिर देखिए गया है हनुमान जी, अंगद क्या कर रहे? ये रावण तो मेरे मालिक से झगड़ा कर रहे हो, शंकर की पूजा कर रहे हो, शंकर की पूजा कर रहे हो। कागो शंकर, एक दूध 50 100 कहा? सुन लो, शंकर सहस्त्र विष्णु अज तो ही, राख न सकई राम कर द्रोही। हे राम के द्रोही, 1000 शंकर आएंगे सहायता करने के लिए, फिर भी आज तुमको राम के दुहाई से मारूंगा। पंडित जी यहाँ तो चैलेंज पर चैलेंज हो रहा, अखाड़ा पर नोटी फहरा रहा है। आप कह रहे हैं शंकर का भजन नहीं करोगे मेरा भक्त नहीं बनोगे। ये कैसे हो गया? राम का भक्त कैसे हो गया? और तो छोड़िए पंडित जी, भगवान राम क्या कर रहे? बाली को है ना, जहां गया है बाली के पास, सुग्रीव से मित्रता हुई, क्या कहते हैं? सुनो सुग्रीव मैं मारे हूं बाल ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो रही प्राण। आज हे मित्र, ये रुद्र के शरण में जाए, ब्रह्म के शरण में जाए, बालू के एक ही बाण से आज मार डालूंगा। पंडित जी ये क्या हो गया? पंडित जी का माथे घूमने लगा, का इसको तो हम नहीं समझे, का समझाइए ना। और आप कहते हैं कर्म न हाथ, या कर नहीं है महाराज, कर मतलब किरण। और एक गुप्त मत, गुप्त मत क्या? शंकर भगवान के पूजा तो बाहर का मत है, गुप्त कहाँ है? सब जाता 2 लोटा पानी दे देता, पानी दे देता है, बोल बम कर लेता। गुप्त मत कहाँ है? ये तो प्रगट मत है, प्रगट मत। यहां कह रहे और एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जूर। कर मतलब होता किरण, दृष्टि के दोनों धार जो मिलकर एक जगह एकत्रित होती है, वो यह सुषमना का घाट, उस पर जो ठाट से रखता है वही शंकर का असली भजन करता है। बिंदोनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनं, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। ये देह को कहते शिवालय, इसमें बिंदु वह शिवलिंग, अन्नाद जलधरी, जो उस पर पूजा कर लेते हैं, असली शंकर की पूजा कर रहे हैं, वही राम का भक्त है। बिंदोनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनं, देहं विष्णु बाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। इस देह को कहते विष्णु बाली ठाकुरवाड़ी, इसमें ठाकुर जी का निवास है, लक्ष्मी का निवास है, विष्णु का निवास है। इस शरीर है शिवालय विष्णु बाल्य, जो इसमें पूजा करते हैं तो राम का भक्त वही है, और वही शंकर का भक्त भी बन जाते हैं। पंडित जी का तो मथे सीधा हो गया, कहीं 2 दिन रहे तो कहीं का चालान बनना पड़ जाए। देहा झाड़ के कहते प्रसादी थोड़ा दे दीजिए। अब देख लीजिए, वो शंकर भगवान वही है जो गुप्त मत है, जो हम लोगों के यहाँ कहते हैं गुरु महाराज, अगल बगल कहो दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी कब? अगल बगल कहो दृष्टि न डोले,
सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध जहां होता है, वही सुषमना के घाट पर पाप जल करके राख होता है। दुनिया में कहीं महाराज जाएंगे पाप नहीं जलेगा, और पाप वृत्ति ही उत्पन्न होता है। खैनी खाते गए, बीड़ी पीते गए, बोल बम तो खूब किए, एक को पाप छोड़कर नहीं आए, धोते फिर बोल बम कहते आए, और खैनी बीड़ी चलते आया, है ना। टान रे टान, ऐसा टान के एक टान में बाबा धाम सीधे पहुंचा देगा, है ना। हो शाबाश, एक पियक्कर पी लिया था, रास्ते में जा रहा था, उधर से भैंसिया आ रही थी, मार दिया टक्कर, खड़ा हो गया। बहन जी भूल हो गई, बगल से जा रहे थे, सोचने लगे कुछ भूल हो गई। कुछ नौजवान कॉलेज जा रहा था, देखा कि भैंसिया बात करती आजकल, तो भैंसिया क्या बोलेगी, बेचारी खड़ी तो आगा में खड़ा था, जाती कैसे, और उसी को कहा बहन जी। नौजवान आया, मारा 2 घुसारे, मूर्ख, ये भैंस को तू बहन बोल रहे हो, ये बेचारी चरने जा रही, घेर लियो। ओ भैंस है, तू सन तुमको तो फुल डोज दे दिया था, झूम जा, चलते जा रहा आगे। उधर से एक मोटी तगड़ी औरत आ रही थी, फिर जाके टकरा। कई नगर के लोग पागल, सब भैंसिया को रोड पर खोल दिए, तब तो टकराते जा रहे। क्या पी बोलेगा नहीं, हो सवास है, पिया कौन सी शराब, बनता कैसे। अभी देखिए जितना वृक्ष फला है सब में पतझड़, वो पतझड़ क्या है, बसंत ऋतु को दान किया। बसंत ऋतु याचक भया, दान किया सब वृक्ष पात, ताते नब पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। दान का फल देख लो, बसंत ऋतु मांगने के लिए आया, कुछ दो, जितना वृक्ष झाड़ करके दे दे, ले लो। परिणाम क्या हुआ, ताते नब पल्लव भया, नया पल्लव तो हुआ, असूद में फल लगा दिया। इज्जत के साथ सभी वृक्ष फल दे रही है, इज्जत के साथ। एक वृक्ष खड़ी थी इंतजार में, सब पागल सब है, इतना दान किया जाता, कुछ नहीं बचा के रखी पगली, हम तो अभी देंगे, नहीं दिया। कौन, महुआ बचा के रखा। परिणाम क्या हुआ, बसंत गया, दान भी नहीं किया, पात भी गया। तो देगा कौन, दान नहीं किया था, देगा कौन, निर्लज में लग गया फल नंगी। दुनिया में जितना वृक्ष है सब इज्जत के साथ फल देती है, एक ही वृक्ष इतना निर्लज पतित है, नंगी होकर के फल देती है। कौन, महुआ। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। लात जूता खाएगा, कहेगा बढ़िया है। पात लिए सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत हो। लात जूता खाएगा, कहेगा बढ़िया। एक पियक्कर था, पत्नी बार बार समझाती थी कि चलिए सत्संग सुनिएगा, बहुत दूर दूर के लोग आए हुए हैं, एकदम फ्री कर दिए अनिल बाबू खाने के लिए, भर दम खाइएगा कंठ तक, चलिए ना। अच्छा जा ना, तुरा तो पहुंचाइए ना, देखियो तू जा, हमें फ्री रहेगा। लड़की आई पर हाथ पकड़ने लगी, हे बाबा, साधु को चरण जहां जाता है घर पवित्र हो जाता है, कुछ आपको दान पुण्य करेंगे, अपने हाथ से चरण पर चढ़ा दूंगी। हे बाबा, धन तो पवित्र होगा, हाथ हमारी पवित्र हो जाएगी। कहाँ जाएंगे, गाछ के पास फेंकने के लिए, कहाँ उधर फेंकने, चरण पर डायरेक्ट चढ़ ना जाए, देख लो ना तमाशा। हे बाबा, मेरे अबला को दुख सुनिए, मेरा पति पीता है, मांस पति खाता, थोड़ा समझा दीजिएगा, कहीं वो समझ गया मेरी जिंदगी बदल जाएगी।
रोती हूँ बाबा, और वहां बहन का सहेली के देखते हो, दोनों दंपति सत्संग की चर्चा करते, हमारी हृदय रोती है, हे भगवान कौन जन्म का पाप था, ऐसे पापी से मेरी शादी हो गई। न धर्म है, न कर्म है, न दान है, न पुण्य है, न तीर्थ है, न व्रत है। भगवान बाबा चलिए, मेरे पुकार सुने। महात्मा थोड़े कठोर हृदय के होते हैं, दया लग गई। अच्छा चलो चलो मैं चलता। पहुंच गए बाहर में बैठाई बाबा, दौड़ के गई, है मेरे पति का, मेरे कुटिया में आए, भगवान सेवा कैसे करूं, पागल हो गई बेवल, भगवान है दरबार में, क्या सेवा कर। भाग के जाते चौका का, तो भाग के जाती है जल, पति को उठाए, जी बाबा आए हुए हैं, जाइए कपार सटा के प्रणाम कीजिएगा, डायरेक्ट प्रणाम कीजिएगा। अरे बिजली की नंगी तार खून सोखती है, दिव्याभा से परिपूर्ण महापुरुष पाप सोखते हैं। जाइए कपार सटाइएगा, वृत्ति बदल जाएगी। जाइए। आया वो अभागा, बाहर में देखा बाबा जी ठीके बैठे, दूरे से सैल्यूट दिया, प्रणाम बाबा। बाबा भी सोचा 100 डिग्री पाप इनके कपार पर, इनको झुकने तो देगा नहीं, है ना। अब वो देख रहा कि हमारी पत्नी बेवल है, चौका घर जाती है तो कभी खिलाएगी तो जरूर। अच्छा खिलाने कोई बात, कि वो बक्सा में तो 200 रुपये है, इतनी उदार है तो रखना जानती है, कहीं बाबा जी को दे दिया तो मेरा बोतल कैसे चलेगा। बोतला का ध्यान, बोतले पर बोतला का ध्यान देखिए, कौन उपाय करें कि बाबा भाग जाए तो कम से कम पैसा बचेगा। अब बेचारी निवेदन के लिए गई है, ये प्रयासरत है कि भागे, भीतर घुसा तो मिल गया को डंडा उठाया, चौकी पर, पलंग पर, दीवार पर, दे लाठी। आवाज तो बाहर भी जाती। बाबा जी चौंक गए कि मेरे आने पर किनको किनको पीटने लगा, पता नहीं पागल। निकला, पत्नी आ रही थी लोटा लेकर के जल, उनके भी पीठ पर 2 डंडा दे दिया। बाबा जी बैठा हुआ था का राम राम, ये तो बुलाई थी कि हमारे पति को समझा दीजिएगा, ये तो बेमत है, ये समझाएंगे वही समझाएगा हमको, किनको किनको पीटते पीटते पत्नी के पास आया, कहीं बाहर निकला तब तो हमरे नंबर। बाबा जी बैठा था चौकी पर, चट से चौकी के भीतर में घुस गया। जो निकला बाहर, देखा दूर तक बाबा जी नहीं है, सोचा ही भगवान ही मंत्र तो काम कर गया। बाबा जी तो 100 के स्पीड पकड़ लिया, एक डंडा लोटा, तो पत्नी लोटा लेके आ रही, कहने लगा देख लो थोड़ा जोर से मारा लिया। ये तो डरबे थे बाबा जी का, अब बाबा जी तो डंडा यहाँ मार लिया, तोरा स्पीड पकड़ लगा, 100 का स्पीड कहाँ उड़ला, कोई पता कोई अता पता, देख लो थोड़ा जोर से मारा लिया, तो कपार धुल। हे भगवान कितना निवेदन करके बुला के लाई थी, मगन जोर से मारा लिया। तो पत्नी कहती कि जोर से नहीं मार लो तो हम हो कि काना लिया, कह रहा हम जोर से मारा लिया, पत्नी कहते हम हो कि काना लिया। महात्मा भीतर में सुन रहा था, मामला तो ठीक है ठाक, हमरे भगाने को उपाय कर रहा, ये कह रहा जोर से मारा लिया, पत्नी कहती हम की काना लिया। निकला बाबा जी भीतर से, कहा हम हो कि भागा लिया। अरे पागल, जिनको तुम भगा रहे हो, जब तो उनके शरण में नहीं जाओगे तेरा कल्याण नहीं होगा। संत शरण जो पड़ा ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराट जवाना। जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे कल्याण तेरा होगा नहीं। आओगे लेकिन जूता खा करके आओगे। वृथा नहीं देर इसी बानी। महात्मा तो गए, दूसरे दिन ये पी लिया था भर पेट, इधर उधर चला गया, गांव के लोग पकड़ लिया, दे जूता दे लात, मुंह कान का तो नक्शा बिगाड़ दिया, पूरा लहू लुहान। फिर भी नौजवान का छोड़ो मत, लंबा चौड़ा भाषण देगा चौराहा पर जाकर के, धोती कुर्ता बंडी लगाइए घमंडी, गप ज्ञान छटेगा वहां चौराहा पर।